नंदापुरम से खबर है, उफान पर है नदी नाले। सुखतवा पुल पर आया पानी। भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित हो गया है। पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। तवा डैम के 3 गेट 3 फीट तक खोल दिए गए हैं। नंदापुरम से खबर आपको बता रहे हैं, भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। सुखतवा पुल पर पानी आ गया है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित हो चुका है क्योंकि सुखतवा पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। यातायात बाधित होने से पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। तवा डैम के 3 गेट 3 फीट तक खोल दिए गए। तो जानकारी के लिए सीधे नंदापुरम का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस सुखतवा में जो पुल है वो पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भारी बारिश के चलते ये हालात बने। जी, यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो बीते करीब 10 दिनों बाद बारिश का दौर शुरू हुआ है और जैसे ही जिले और आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हुई है वैसे ही नदी नाले उफान पर आ गए हैं। यदि तवा डैम की बात की जाए तो तवा डैम के 3 जो गेट हैं वो 3 फीट हाइट तक खोले गए हैं। वर्तमान में तवा डैम का जो वाटर लेवल है वो 1158 फीट पर बना हुआ है। यदि नर्मदा की बात की जाए तो नर्मदा 936 फीट पर वर्तमान में बह रही हैं। जिले की औसत बारिश जो है सुमित जी वो 1370 mm है और वर्तमान में 910 mm बारिश हो चुकी है। तो इसके कारण नदी नाले उफान पर हैं। सुखतवा नदी का जो अस्थायी पुल है, अप्रैल में जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ था उसके बाद ये पुल बनाया गया था और इस पर पानी आ गया है। सो नेशनल हाईवे जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे से उस पर यातायात बाधित है और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि सेना के अधिकारियों ने इस पुल का दौरा कर लिया है और जल्द ही ऊंची हाइट का एक पुल बनने का काम शुरू होगा, लेकिन फिलहाल में यातायात बाधित है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है, IAS नियाज खान ने ट्वीट किया है। नियाज खान ने अपने ट्वीट में मोदी सरकार की तारीफ की है। जी हां, वर्तमान की केंद्र सरकार को 20 साल रहना चाहिए। नियाज खान ऐसा कहते हैं। देश में स्थिरता के लिए एक पार्टी की सरकार होना जरूरी है, ये भी उन्होंने कहा। और आगे कहते हैं वो कि कई दिनों वाली सरकार में हर कोई अपने हिसाब से काम करना चाहता है। वर्तमान सरकार को 2 दशक तक शासन करना चाहिए। मतलब मोदी सरकार को 2 दशक तक 20 साल तक शासन करना चाहिए। नियाज खान अपने ट्वीट में ऐसा कहते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण सहित भ्रष्टाचारियों पर नकेल केंद्र सरकार कस रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का हम रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ। जितेंद्र, ये वहीं IAS नियाज खान हैं जो अपने बयानों अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और अभी भी सुर्खियों में है, लेकिन तारीफ, केंद्र सरकार की तारीफ उन्होंने की। बिल्कुल, अगर बात करें सुमित तो नियाज खान हमेशा अपने ट्वीट के जरिए ही विवादों में रहते हैं, मगर इस बार उन्होंने अपने ट्वीट से फिर सवाल तो खड़े किए हैं और तारीफ भी की है कहीं ना कहीं कह सकते हैं। और उन्होंने फिर से लोकतंत्र को आईना दिखाने की भी कोशिश की है और कह सकते हैं इसके पहले भी कई गंभीर मुद्दों पर भी नियाज खान ने ट्वीट किया जिसके चलते उन्हें कई बार ट्रोल होना पड़ा और उसके बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। हालांकि कह सकते हैं कि एक बड़े अधिकारी हैं नियाज खान और अपनी बात भी रखी है उन्होंने, चाहे वो कई ऐसे मामले हैं जो संवेदनशील मामले हैं उस पर भी उन्होंने ट्वीट करके अपनी राय दी और उसको लेकर कहीं ना कहीं वो कई बड़े नेताओं के कटघरे में भी खड़े हुए हैं। मगर इस बार उन्होंने फिर से ये ट्वीट कर केंद्र सरकार की तारीफ भी की है। सुमित, बिल्कुल जितेंद्र, हम लगातार देखते हैं कि ट्रोलर्स तो ट्रोल करते ही रहते हैं, लेकिन नियाज खान वो IAS अधिकारी हैं, वो अधिकारी हैं जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। पिछली बार भी ट्वीट किया था तो काफ़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं उनके लिए आई थी और अब जब उन्होंने फिर से ट्वीट किया है तो निश्चित तौर पर राजनेताओं की प्रक्रियाएं भी आएंगी।
बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जब उन्होंने किसी तरह से अगर बात करें तो यह 3 तलाक को लेकर कई ऐसे मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े नेताओं ने, जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता उन्होंने उन्हें आड़े हाथों लिया, उन पर कार्रवाई की बात भी कही गई। अगर बात करें तो उनके ट्वीट काफी चर्चा में रहे, मगर इस बार अब जो उन्होंने तारीफ की तो जाहिर सी बात है विपक्ष के निशाने पर भी नियाज खान आ सकते हैं। जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।